तत्कर्मण्य बंधाये सा विद्या या विमुक्ते आया साया परम कर्म विद्या ने शिल्प ने पुण्यम। विद्या ने शिल्प ने पुण्यम। कर्म वही जो बंधन में न बांधे और विद्या वही जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म निरर्थक क्रिया व अन्य सभी अध्ययन मात्र कारीगरी है। विष्णु पुराण का ये श्लोक हम सबको कर्म से जोड़ने की बात तो करता ही है, लेकिन विद्या ऐसी प्राप्त हो जो मुक्त कर रही विद्या हो, जो मुक्त करे, विभिन्न बंधनों से मुक्त करे। साथियों, जिस पावन महाविद्यालय में आज ये अभियान का शुभारंभ हो रहा है, राजधानी महाविद्यालय, और उसके यशस्वी कर्मठ आचार्य श्रेष्ठ प्राचार्य राजेश गिरी जी, डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी, डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र जी जो तकनीकी सत्र को देखेंगे, डॉक्टर संजीव तिवारी जी जो महासंचालक है कार्यक्रम के, मेरे बड़े भाई डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, पूरे विश्वविद्यालय के इस अभियान के कर्ता धर्ता नोडल ऑफिसर परम श्रद्धेय रवि टेक चंदानी जी। ये विषय इतना बृहद है जो कि अस्तित्व से जुड़ा है। साथियों, भारतीय संस्कृति की जब बात होती है तो नित्य नूतन चिर पुरातन, हर बार हर क्षण आपको नवीन दिखने वाली, लेकिन पुरातन काल से चिर, ना जाने कब से आदि अनंत से जो है ऐसी संस्कृति जिसमें हम सब पुष्पित और पल्लवित हुए हैं, ये नित्य नूतन और चिर पुरातन विशेष प्रयुक्त किया जाता है भारतीय संस्कृति के लिए। अनादिकाल से जो है, जिसकी कोई तिथि ना हो, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जिसकी कोई तिथि नहीं है वो है भारतीय संस्कृति। एक ऐसी भारतीय संस्कृति जो समावेशी, लचीली है, जो हर किसी को समाहित कर लेती है, जो इतनी लचीली है कि इस पूरे विश्व का, हर ब्रह्मांड के हर जीव का जो भला चाहती है, ऐसी भारतीय संस्कृति। विभिन्न संस्कृतियां समाप्त हो गई साथियों। मेसोपोटामिया की संस्कृति समाप्त हो गई, ना जाने कितनी संस्कृतियां उद्धृत हुई और उसके बाद में समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति, सरस्वती सिंधु सभ्यता, गंगा यमुना सभ्यता चिरकाल से आदि और अनंत के साथ में विद्यमान है, सनातन रूप से विद्यमान है। जब हम नदी के किनारे जन्मे तो हम सभ्य रहे, लेकिन जब हम कंक्रीट की नदी के किनारे हमने अपने घर को बनाना प्रारंभ कर दिया, न जाने किस तरह की मिलावटों का सामना हम सभी कर रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जीवन के लिए जब आवश्यक शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जब हम शक्तियों की बात करते हैं कि एक आदमी के, एक व्यक्ति के, एक व्यक्तित्व में क्या शक्तियां संस्थापित की जाए, तो कई सारी शक्तियों का आस्वादन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली शक्ति से जोड़ना चाहूंगा आपको। अगर किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली और सामर्थ्य बनाना है तो शिक्षा सबसे बड़ी, सामर्थ्यशाली और सबसे अहम शक्ति के रूप में देखी जा सकती है। यह शिक्षा हमें कहां पर प्राप्त हुई है? यह शिक्षा हमें नदी के किनारे प्राप्त हुई है। आप हमेशा देखेंगे कि जब चिरकालीन, चिर परिचित रूप से आप देखना शुरू करेंगे, उस पुरातन काल में, सनातनी काल में आप जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो हमारे आश्रम हुए, वो हमारे गुरुकुल हुए। वे कहां पर प्राप्त हुए? हमें वो आश्रम कहां मिले, हमें वो गुरुकुल कहां प्राप्त हुए? जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो सका वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे थे। चाहे हम संदीपनी आश्रम की बात करें, शिप्रा नदी के तट पर जो बना था, जहां पर बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की, या प्रयागराज में स्थित भारद्वाज मुनि के आश्रम की बात करें, या महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की बात करें जहां लवकुश ने जन्म लिया और शिक्षा हासिल की। तो इसके अलावा भी आप अगर किसी आश्रम की बात करेंगे या गुरुकुल की बात करेंगे सनातनी वैदिक संस्कृति में, तो आप पाएंगे कि नदी का किनारा ही उस शक्ति को प्रतिपादित करने के लिए सबसे अहम माना गया। संस्कृति जो है वो संपूर्ण रूप से नदी के किनारे पनपी है साथियों। भारतीय संस्कृति की बात कर लीजिए, चीनी संस्कृति की बात कर लीजिए, मिस्र की संस्कृति की बात कर लीजिए, ईरानी संस्कृति की बात कर लीजिए, जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नदी के किनारे पनपी है। लेकिन भारतीय संस्कृति संपूर्ण रूप से सरस्वती सिंधु सभ्यता के रूप में, गंगा यमुना सभ्यता के रूप में हमारे सामने विद्यमान है, और उसका अस्तित्व हम सब जगह देख सकते हैं। सदी दर सदी
है, भारत की सदी दर सदी है, एक के बाद एक सदियां गुजरी हैं। उसका कारण क्या है? सदी दर सदी है क्योंकि नदी है। नदी वो अस्तित्व है, हम सब के उस अस्तित्व को जोड़ने के लिए नदी के अस्तित्व ने ही हम सबको अपने अस्तित्व से जोड़ा हुआ है। इसलिए सदी दर सदी है क्योंकि नदी है। प्रकृति का निर्माण, वन जीवनों का, पूरे वन का निर्माण, वन्य जीवों का निर्माण कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति नदियों के किनारे ही पनपी। समाजीकरण, हमारा सोशलाइजेशन अगर कहीं हुआ है तो नदियों के किनारे हुआ है। ये तीसरी वो शक्ति है जब समाजीकरण की बात होती है। आदि मानव की बात छोड़ दीजिए, जब हमने एक कबीले में रहना प्रारंभ किया, जब हम एक समूह में रहना शुरू करते हैं, तो वो कोई और किनारा नहीं था, वो नदियों का किनारा था। जब हमने अपने आप को समाजीकरण से जोड़ा, हम सोशलाइज होना शुरू हुए। जीवन के विभिन्न संस्कार, चाहे जन्म से लेकर हो या मृत्यु तक, वे हमारे तमाम संस्कार जो हैं वो 18-16 संस्कार के रूप में माने जाते हैं। चाहे उसमें जब बालक जन्म लेता है, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जन्म के महोत्सव से लेकर, जल पूजा से लेकर और कुआं पूजन से लेकर अस्थियों के विसर्जन तक, ये 16 संस्कारों में कहीं ना कहीं सीधा तौर पर हमारा जो सानिध्य हमें लेना होगा वो हमें नदियों का लेना पड़ेगा। नदियों के करीब जाना पड़ेगा, नदियों को अपनी मां के रूप में मानना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति जो अगली होती है, गुरु की प्राप्ति अगर कहीं होती है तो तट और घाटों के समीप हुई है। एक छोटा सा आपने अक्सर पढ़ा होगा, जब कबीर साहब से पूछा गया कि आपके गुरु कौन हैं, तो मरानंद जी महाराज के बारे में बोलने लगे कि मेरे गुरु तो अभी निर्धारण नहीं है, तो मैं निर्धारण कैसे करूंगा। तो वो बोलते हैं कि पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाथ कही दीन, दास गरीब कसर नहीं, सीख लही प्रवीण। तो सुबह सुबह जब सूर्य देव को की अर्चना करने के लिए रामदास जी जब वहां पहुंचेंगे तो आप उनके पांव पखार लीजिएगा, वही आपके गुरु होंगे और वहीं से आपको आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी। तो सानिध्य किसका लिया गया? सानिध्य उस तट का लिया गया जो गंगा के करीब, काशी में जब गुरुदेव वहां से गुजर रहे थे, तो उसके बाद में वहां से उनका आध्यात्मिक वचन जो है वो कबीर जी को प्राप्त होता है और वो कबीर कहलाते हैं। औषधि, जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए जिस औषधि, जिस वनस्पति की आवश्यकता पड़ती है वो कहीं और नहीं, वो उसका महत्वपूर्ण कारक जो है वो नदी है। अगर नदी ना हो तो हमें जीवन में औषधि प्राप्त ना हो, वनस्पति प्राप्त ना हो। ये वायु जो हमारे शरीर में चल रही है, छिद जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर, इस 5 तत्वों में अगर सबसे ज्यादा प्रधान अगर कोई है तो वो जल है। क्योंकि जल के बारे में ये अक्सर कहा गया है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर 70% भाग तो सिर्फ जल का है, और जब जल हमारा बल है तो जल को बल ही बनाना पड़ेगा, और जल अगर बल है तो हमें उसकी संपन्नता और उसके अस्तित्व के बारे में जोड़ना पड़ेगा। और जल का एक ही जो मुख्य स्रोत है वो है भारत में नदियां। जिस तरह से शरीर के अंदर हम अपने जितनी भी तंत्रिकाओं को देखते हैं, हमें हमारी नसों को देखते हैं, हमारे तंत्रिका तंत्र को देखते हैं, तो उनमें रक्त प्रवाह होता है। अगर रक्त जो प्रवाह हमारे शरीर में हो रहा है वो किसी भी अंग में ना हो तो क्या स्थिति होगी? वो अंग जो है भंग हो जाएगा। इसी को जरा एक बार विचार करके देखिए कि भारत तो प्राचीन काल से, और अभी भी इस बात को आप अक्सर पढ़ते और लिखते होंगे कि भारत तो नदियों का देश है। जरा एक बार सोचिए कि शरीर रूपी नदियों में रक्त जैसा अमृत प्रवाह जो हो रहा है, वही अगर भारत की नदियों को अगर मान लें आप कि वो रक्त प्रवाह अमृत के रूप में, जल के रूप में हो रहा है, और जहां भी रुक जाएगा तो वहां सूखा पड़ जाएगा, और जहां अधिक हो जाएगा वहां पर बाढ़ आ जाएगी। ये इतना हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में है, उसी तरह से राष्ट्र के प्रवाह को चलाने के लिए, अविरल चलाने के लिए नदी का सानिध्य हम सबको प्राप्त होना चाहिए। ऐसी कल्पना हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने की है। और अगली शक्ति जो हमें हर हालत में नदी से जोड़ती है वो है आर्थिक संपन्नता। व्यवसाय संस्थापना नदी के किनारे ही हुई है। भारत में सभ्यता का जो विकास हुआ वो नदी के किनारे ही हुआ, चाहे वो सरस्वती सिंधु नदी की बात कर लीजिए या गंगा यमुना की बात कर लीजिए। आर्थिक संपन्नता, कुटीर उद्योग, मैं आपको सभी को बताने की कोशिश कर रहा था कि आर्थिक संपन्नता जो है, उस आर्थिक संपन्नता के लिए भी देश और सभ्यताएं जो हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्र जो हैं वो नदी के सानिध्य के बगैर आर्थिक संपन्न नहीं हो पाए हैं। चाहे कुटीर उद्योग की बात हो, चाहे कृषि मुख्य रूप से भारत का जो है वो कार्य रहा है, उद्योग रहा है, उसकी भी बात हो, तो कृषि फसल जो है बगैर नदी के सानिध्य के बगैर तो हो ही नहीं सकती है।
इसी के तरह जब हम अन्य शक्तियों की बात करते हैं साथियों, मित्रों, संपर्क शक्ति एक सबसे बड़ी प्रबल शक्ति जो है आज के आधुनिक उत्तर आधुनिक युग में मानी गई है। संपर्क शक्ति जिसके पास में है, ज्यादा से ज्यादा जिसके पास में संपर्क है, जो ज्यादा संपर्क साधना जानता है, जिसके पास में सबसे ज्यादा लोगों की एक बड़ा बल है, उसको बनाने के लिए, उसके सानिध्य के लिए भी हमें नदी मुख्य कारक रही है। चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान से जोड़ने की बात हो, या नदी के किनारे होने वाले तीज त्योहारों की बात हो। तीज त्योहार परंपरागत माध्यम की जब बात करते हैं, मैं तो संचार का विद्यार्थी हूं, जब परंपरागत माध्यमों की बात करते हैं तो तीज त्योहार, हमारे पर्व, हमारे उत्सव कहीं ना कहीं वो नदी के किनारे हुआ करते थे। आज भी 80% हमारे त्योहार, हमारे उत्सव नदी या जल से संपर्क के बगैर पूर्ण नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में जब हम संपर्क शक्ति की बात करते हैं तो संपर्क शक्ति का भी मुख्य जो स्रोत है, जो कारक है, वह हमारे नदियां हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए, एक तट से दूसरे तट को जोड़ने के लिए, और साथ साथ में संपर्क बढ़ाने के लिए हमारी नदियों ने हम सबको, लोगों को, हम सबको, हमारी सभ्यता को संपर्क शक्ति के साथ में जोड़ने का एक अहम काम किया है। स्वयं से कुल को और गुरुकुल को जानने के लिए नदी का रुख करना पड़ेगा। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं जब अपने दादा या परदादा के साथ में जब निकला करता था, तो जब कभी नदी के किनारे से या नदी के पास से भी अगर गुजर रहे हैं, उसके ऊपर से निकलना तो अलग की बात है। जब हम नदी के किनारे भी है तो हम जय घोष लगाया करते थे। जब हम पुल से किसी नदी से गुजरते थे तो जय घोष का नारा लगाया करते थे। उस नदी का जय घोष लगता था, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ऐसे मां के रूप में हमने उसको, नदी को माना है, क्योंकि भारत के अंदर जो पुष्पित और पल्लवित करता है वो या तो देव है या मां है। मां के रूप में हमने अपने नदियों को माना है। और जब हम स्वयं से कुल को और गुरुकुल को जानने के लिए नदी का रुख करते हैं तो हम एक चीज जरूर पाएंगे कि ये अक्सर आप लोग और हम सब लोग जानते हैं कि पूरे परिवार की अगर वंशावली जाननी है, गुरुकुल कौन सा रहा ये भी जानना है, कुल कौन सा रहा, किस कुल में जन्म लिया ये भी जानना है, तो नदी के किनारे बैठे हुए जगह भाट या वो जो पूरा रिकॉर्ड एक परिवार का रखते हैं, जिन्हें हम अक्सर पंडे कह लिया जाता है, वो उन लोगों के पास में उनका सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। और वहां पर जाकर हमें पता लगेगा कि हम किस कुल के थे, हमारे कौन से फॉरफादर्स कहां थे, हम कहां से संपर्क रखते हैं, हमारा गुरु कुल कौन सा था। इन सभी चीजों की जानकारी हमें वहां पर जाकर मिलती है, प्राप्त होती है। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र के साथ में, उनके पिताजी के देहांत के बाद में हमें हरिद्वार का रुख किया। जब हम हरिद्वार पहुंचे तो जब उन्होंने अपनी पूरी जानकारी लिखी तो उसको भी, मेरे मित्र को भी नहीं पता था कि उनका जो प्रादुर्भाव है वो राजस्थान से हुआ है। तो ये न जानकारी हमें कहाँ मिल पाई, हमें नदी की जानकारी हमें नदी के किनारे मिल पाई। मतलब यह है कि खुद के अस्तित्व की जानकारी भी अगर पानी होगी तो हमें नदी के किनारे जाना पड़ेगा, उस माँ के किनारे जाना पड़ेगा जो हम सबका अस्तित्व है। ईश्वरीय साक्षात्कार नदी के किनारे ही हो सकता है। अधिकांश तपस्याएं जितनी भी हम अपने वैदिक ग्रंथों में पढ़ते हैं कि तपस्याएं जो हमारे ऋषियों मुनियों ने की है, हमारे मनीषियों ने की है, उस तपस्याओं का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो नदी के किनारे, नदी के तट रहे हैं, वो घाट रहे हैं, वो दैविक घाट रहे हैं, जिनके पास में बैठकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए लोगों ने अपने आप को आहूत किया है। वैदिक संस्कृति चाहे कुंभ के रूप में हो, नदी के किनारे ही संपन्न होती है। जब हम अपने वैदिक संस्कृति के बहुत बड़ी शक्ति को वहां पर प्रदर्शित करते हैं कुंभ के रूप में, और यह भी माना जाता है कि पाप का नाश तो एक बार मां गंगा के अंदर डुबकी लगाकर ही किया जा सकता है। धर्म की संस्थापना तो नदी के किनारे ही हो सकती है। ये सब वो शक्तियां हैं जिसका मैं आपको एक एक करके बिंदुवार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान्यताएं, पर्व, त्योहार, उत्सव, मैंने जैसे बताया कि 80% नदी से जुड़े हुए हैं। शरीर का 70% हिस्सा नदी से बहते अमृत रूपी नीर से प्रवाहित होता है। तीर्थ स्थल, हमारे भारत में जितने तीर्थ स्थल हैं, बड़े से बड़े तीर्थ स्थल की बात कर लीजिए, चाहे आप गंगोत्री की बात कर लीजिए, चाहे आप यमुनोत्री की बात कर लीजिए, चाहे ऋषिकेश की बात कर लीजिए, चाहे हरिद्वार की बात कर लीजिए, चाहे अयोध्या जी की बात कर लीजिए, प्रयागराज की बात कर लीजिए, चाहे काशी की बात कर लीजिए, चाहे मथुरा की बात कर लीजिए। आप हमारे जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं वो नदी के किनारे स्थापित हैं, जो हमें उनसे जोड़ने का कार्य करती हैं। प्राचीन सभ्यताएं नदी के तट पर ही पुष्पित पल्लवित हुई। जीवन में शीतलता और शांति संस्थापनाएं नदी के सानिध्य के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकती।
शांति चाहिए, नदी में एक बार तटीय तट पर बैठकर, घाट पर बैठकर एक बार जरा ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक बार ओम का जब जाप करेंगे तो आप पाएंगे कि शीतलता और शांति संस्थापना हुई। समभाव, स्वभाव, बंधुत्व, मैत्री, समरसता, ये उदाहरण है नदी के घाट के। यहां से समरसता पैदा होती है, बंधुत्व पैदा होता है, मैत्री पैदा होती है, जो जीवन सदी से सदी काल तक और जीवन काल तक हमारे साथ में रहती है। स्वच्छ वायु नदी के कारण ही है। वन उसी के निकट है, कहीं और वन बन ही नहीं सकता। आप देखिए ना कि वन को किस चीज का सानिध्य चाहिए होगा? वन के लिए, वन बनाने के लिए, वन तैयार करने के लिए, एक पौधा लगाने के लिए, एक वृक्ष बनाने के लिए हमें जल का सानिध्य कब लेना होगा? और जल का मुख्य स्रोत जो है वो नदी है, सागर नहीं है। सागर का लवणीय अगर जल हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से वो किसी भी काम नहीं आ पाएगा। लेकिन हमें मीठा जल चाहिए। मीठे जल का स्रोत हमारी नदियां हैं। पोषण करने वाला देव जो है माँ है, शोषण करने वाला राक्षस है। हम नदियों के किनारे जरूर हैं किंतु करीब नहीं है, ये बड़ी समस्या है। नदी को जानने के लिए, नदी के करीब जाने के लिए क्रांति का नाम है, इस अभियान का नाम नदी को जाने, क्योंकि अस्तित्व से जोड़ेगा। जब हम ऊर्जा का सबसे प्रसिद्ध बात करते हैं, जब ऊर्जा का सबसे प्रसिद्ध और प्रयुक्त होने वाला उत्पाद तेल है, मैं एक चिंता की ओर आपको जरूर अग्रसर करूंगा। जो संजीव जी ने बात कही, संजीव जी ने कहा कि आने वाला वक्त में जो तीसरा महायुद्ध है कहीं किसी पानी के लिए या जल के लिए ना हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक महायुद्ध से तो हम गुजर रहे हैं, जिसे हम डेटा सेंटर के रूप में कह सकते हैं। साथियों, हमारे ऑनलाइन काम करने के लिए डेटा सेंटर बनाए जाते हैं जिनमें असंख्य कंप्यूटर सर्वर्स लगे हैं। इन सर्वर्स से निकलने वाली ऊष्मा को ठंडा करने के लिए, उन ऊष्मा को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर्स होते हैं जिनमें पानी के वाष्पीकरण की तकनीक प्रयोग की जाती है। इस शोध को समझिएगा जरा, इस पूरी व्यवस्था को समझिएगा, क्योंकि एक महायुद्ध से तो हम डेली रोजाना 2-4 हो रहे हैं, जिसे हम डेटा सेंटर या डेटा की महाक्रांति कहेंगे या डेटा का महायुद्ध कहेंगे। उन डेटा सेंटर्स को जो कूलिंग का जो काम कर रहे हैं वो बड़े बड़े प्लांट हैं। ऊष्मा उसमें उत्पन्न होती है, वाष्पीकरण की तकनीक प्रयोग की जाती है। काफी जल या तो कूलिंग प्रोसेस में वाष्पीकृत हो जाता है या लीकेज की समस्या से बर्बाद हो जाता है। बड़ी कंपनियां जैसे गूगल के डेटा सेंटर्स में, कूलिंग टावर्स में प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ लीटर पानी का प्रयोग होता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में वर्ष 2021 और 22-23 तक 72 लाख डेटा सेंटर्स होंगे। आप सोच सकते हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम किस स्तर पर इनमें जल उपयोग होता होगा, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। डाटा सेंटर 24 घंटे कार्य करते हैं और बहुत अधिक बिजली का उपयोग भी करते हैं। गूगल सर्च इंजन पर यदि आप बात करें तो आप पाएंगे कि सैकड़ों लीटर, सैकड़ों हजार लीटर पानी खर्च हो जाता है। अगर ये पानी पर डिपेंडेंट है ये डाटा पूरा सेंटर, तो ये इस महायुद्ध से हम 2-4 हो रहे हैं और आने वाला जो युद्ध या महासमर है वो कहीं ना कहीं जल का होगा। और जिसके पास जल होगा, इस वेबिनार के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जिसके पास जल होगा, संजीव जी ने कहा उसी का कल होगा, लेकिन इससे अलग एक और बात है, एक और दर्शन है। जिसके पास जल होगा, दरअसल उसी के पास बल होगा। जिसके पास जल है उसी के पास बल है। इसको एक छोटे से और उदाहरण के साथ में मैं बताना चाहूंगा। ऊर्जा का सबसे प्रसिद्ध और प्रयुक्त होने वाला उत्पाद जो है वो तेल है, कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं। जिन देशों में कच्चा तेल है, विश्व के सबसे अमीर देश हैं वो। शक्तिशाली अमेरिका भी उन तेल के स्रोतों पर कब्जा करना चाहता है और चीन की भी यह मंशा है। परंतु जीवन के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह है एकमात्र जल। और जल किसके पास है? कौन सा देश है नदियों का? यह सवाल मेरे हैं, जवाब आपके सबके मन मस्तिष्क में कौंधने चाहिए। सवाल मेरे हैं, जवाब आपके होंगे। मैं यहां इस आभासी मंडल पर सबके जवाब तो नहीं जान सकता, लेकिन अगर हम एक दूसरे के सम्मुख होते तो शायद इस पर जरूर एक सवाल के साथ में उत्तर भी लेते। तो जल किसके पास है? क्या हम उस कच्चे तेल को प्यास बुझा सकते हैं? और एक बात जरा सोचिए कि वो कच्चा तेल जिस दिन खत्म हो जाएगा तो शक्तिशाली देश कौन सा होगा? क्या वो कच्चे तेल के कारण ही सभी देश अमीर हुए या शक्तिशाली हुए? और अगर जब वो कच्चा तेल जिस दिन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में अगली शक्ति किस चीज की है? अगली शक्ति कहीं ना कहीं उस
उस स्रोत की है जिसके अभियान से हम सब जुड़ने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं नदी को जानो, मतलब जल की शक्ति, वो जल का बल। वो जल का बल जिसके पास में होगा वही महाशक्ति होगी, क्योंकि डाटा का महायुद्ध चल रहा है, इस डाटा सेंटर का महायुद्ध चल रहा है। और इस डाटा सेंटर को शीतलता देने के लिए जिस के पास में जल होगा वही इसको शीतलता दे पाएगा। और आने वाले वक्त में जब डाटा सेंटर देश देश में होंगे, प्रदेश प्रदेश में होंगे, तो जिसके पास में जल होगा वही इसको शीतलता दे पाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ में और बता रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया। माइक्रोसॉफ्ट ने, अब इतने बड़े प्लांट तो आप किसी बड़े डाटा सेंटर को कूलिंग करने के लिए नहीं लगा सकते, तो क्या किया, तो उसने अपने डाटा सेंटर को समुद्र के अंदर छोड़ दिया। मतलब वर्चुअली वो पूरा का पूरा डाटा सेंटर जो है समुद्र के अंदर बनाया। लेकिन समुद्र के अंदर बनाने के बाद में हुआ क्या कि उसके वो डाटा सेंटर सुरक्षित तो रहा, लेकिन प्रभाव कहां पड़ा, जल पर, जल जीवों पर। यही बात अगर आप सोचिए कि जिस जल के प्रयोग से उस डाटा सेंटर की ऊष्मा को ठंडा किया जा रहा है, वो डाटा सेंटर अगर उसमें जो पानी इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसका इस्तेमाल और किसी चीजों के लिए, किसी कार्यों के लिए हो सकता है? मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो किसी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आने वाले वक्त में ये जब इस तरह का व्यवस्था पूरे विश्व में होगी, जब हम जरा सी चीज के लिए, मोबाइल फोन के लिए जाते हैं, जब हम जरा से एक छोटे से कार्य के लिए भी हम लोग, जो लोग एक आभासी मंडल पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, हम एक विचार विमर्श के लिए भी, एक संवेदनशील विषयों पर बातचीत करने के लिए भी हम आभासी मंडल पर बात कर रहे हैं, और छोटी सी सेल्फी के लिए भी हम अपने मोबाइल फोन को उठाते हैं, वो डाटा सेंटर से ही रन होता है। उसको ठंडा करने के लिए हमें बड़े बड़े संयंत्र लगाने पड़ते हैं या जल का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा ही किया। उसका पूरा का पूरा वो डाटा सेंटर तो सुरक्षित रहा, लेकिन जल खराब हुआ। इस जल की शक्ति जब हमारे पास में होगी, जब वो कच्चा तेल खत्म होगा, तो जरा एक बार सोचिए कि जल किसके पास है, कौन सा देश है नदियों का देश, कहां नदियां नस नस में लहू के रूप में प्रवाहित होती है। एक गाना आपने सुना होगा, मेरी नस नस में तू लहू बन के प्रवाहित है, समाही है। तो ये शरीर के बारे में कवि कह रहा है, या मैं तो मानता हूं कि वो तो राष्ट्र की नदियों के बारे में कह रहा है, कि पूरे राष्ट्र में लहू के रूप में, रक्त के रूप में, हर नस में आप प्रवाहित हैं, क्योंकि आप जीवन दे रही हैं। आने वाला युग किसका हो सकता है? अगर यह बल है, जल ही बल है, तो आने वाला जो युग है वो किसका होगा? नदी को जानो अभियान से यह जल राष्ट्र का बल सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल होगा। अगर जल हमारा बल बन जाए तो हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी महाशक्ति होंगे, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। इस अभियान से जो जुड़ेगा वह क्रांति का सूत्रपात करने जा रहा है। अगर हां, तो हम सभी सजग लोग क्रांतिकारी भूमिका और इस समर में अमर होने के लिए तैयार हैं। आने वाले वर्षों में वाटर फुटप्रिंट कहते हैं इसको, जिस समस्या का मैं जिक्र कर रहा हूं, यह वाटर फुटप्रिंट का नियंत्रण हमारे पास होगा या नहीं होगा, यह हम और आप इस आभासी मंडल से, आज की इस चर्चा से हम साबित करने जा रहे हैं। यदि वैसा हुआ तो हमारा देश, हम सभी डाटा और जल महायुद्ध का निर्धारण करेंगे। तो कमर कस लो, संकल्प धारण कर लो, युवा होने की कसौटी को सिद्ध करना पड़ेगा। नौजवान हो, नौजवान की शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, इच्छा, प्रण, शपथ, प्रतिज्ञा का संधान करना पड़ेगा। हम सबको अपने होने को सिद्ध कर दो। इस सुंदर देश में आपको जो जीवन प्राप्त हुआ है, मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे काम किए, तो ये ईश्वर ने हमें जो है मानव जन्म दिया। उमाशंकर पचौरी जी बड़े सुंदरता से इसका वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब हमने बहुत अच्छे काम किए तो ईश्वर ने हमें मानव जन्म दिया, उसमें भी मानव के रूप में बहुत अच्छे काम किए हैं, तो जन्म जो है वो हिंदुस्तान जैसी पावन भूमि पर होता है, जो नदियों की भूमि है। हमें अपने उसी जीवन को सार्थक बनाना पड़ेगा, अपने होने के शब्द को गुले गुलजार करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़कर उस काम को करना पड़ेगा। इसलिए अंत में जो बात कहना चाहूंगा वो दो बातों से अभिप्रेत है कि जब हम जीवन की बात करते हैं, जब हम कहेंगे कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और हम बहुत बड़ी संस्था हैं, चाहे हम नासा की बात करें या इसके अलावा और दूसरी संस्थाएं हैं उनकी बात करें, तो वो कहीं ना कहीं चांद पर और मंगल पर जाकर जो है जीवन को
ढूंढने की तलाश करती है। और जब वो ढूंढने की तलाश करती है तो वो सबसे पहले क्या ढूंढती है? वो ना तो कोई पौधा ढूंढती है, ना कोई वायु ढूंढती है, वो सबसे पहले जल का स्रोत ढूंढती है। क्या जल है? जल की एक छोटी सी बूंद ढूंढती है। और जब वो बूंद अगर मिल जाए तो मानती है कि जीवन यहाँ पर संभव है। पृथ्वी पर भी ऐसा हुआ, अगर जल था तो जीवन था, जल के कारण जीवन था। और जल अगर है, जल इसलिए है क्योंकि नदी है, नदी के कारण जल है, नदी का मुख्य कारक जल है। इसलिए नदी को जानो क्योंकि इसमें अस्तित्व जुड़ा है। यह हमारा और आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। नदी को जानो क्योंकि इससे व्यक्तित्व और कृतित्व जुड़ा है। नदी को जानना पड़ेगा क्योंकि यह सभ्यता की जड़ है। हम सभी को नदी को जानना पड़ेगा क्योंकि यह राष्ट्र का धड़ है। शरीर ऐसे ही चलेगा, नदी से ही चलेगा पूरे राष्ट्र का धड़। हमारा शरीर चल रहा है तो राष्ट्र का भी उसी नदी के, नदी रूपी रक्त के उसमें अमृत जो बह रहा है उसके कारण चलेगा। संस्कृति, हमारी नदी को जानो क्योंकि संस्कृति है। नदी को जानना पड़ेगा हमें क्योंकि हम सबकी प्रकृति है। नदी को जानना पड़ेगा क्योंकि यह धर्म है। नदी को जानना पड़ेगा क्योंकि यह कर्म है। नदी को हर हालत में हम सबको जानना पड़ेगा क्योंकि यह जीवन का मनोहार है, यह सिद्ध है। नदी को जानना पड़ेगा क्योंकि हमारे 80% तीज पर्व त्योहार हैं, क्योंकि इसमें इससे करीब है वही सफल है, क्योंकि यह हमारी फसल है, यह पीढ़ियों का सामर्थ्य है, व्यापार उद्योग अर्थ है, गुरु की दीक्षा का स्रोत है, ज्ञान विज्ञान शिक्षा से ओतप्रोत है। इसमें कंकर दर कंकर है। नदी में कंकर दर कंकर है क्योंकि इसके हर कंकर में शंकर है, क्योंकि इसके हर कंकर में शंकर है। छम 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 बारिश है, झूम कर निभाओ किरदार, हर बूंद सिफारिश है। ये सिफारिश है कि हम नदी को जानो अभियान में अपनी भूमिका एक क्रांतिकारी के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में हर हालत में दें, क्योंकि युवाओं का आह्वान आज से, अभी से, यहीं से हम सब ये संकल्प लें कि इस अभियान को, जो कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, इस अभियान को जो हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा है, इस अभियान को जो हमारी सभ्यता से जुड़ा है, इस अभियान को जो हमारे संस्कृति प्रकृति से जुड़ा है, जो हमारे धर्म कर्म से जुड़ा है, जो हमारे तीज त्योहार से जुड़ा है, जो हमारे उद्योग से जुड़ा है, जो हमारी शिक्षा से जुड़ा है, हमारे गुरु से जुड़ा है, हमारे विज्ञान से जुड़ा है, उस नदी को हम सब जुड़कर उसके सानिध्य की ओर जाएं, उसके करीब जाएं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। उस जानकारी को नदी को जानो के तहत जो है हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं, उसके बाद में कार्य योजना तैयार करें। ये इतना बड़ा काम है। इसलिए दोबारा कहना चाहूँगा कि जल है तो बल है, और सदी के बाद सदी है, सदी के बाद सदी है, सदियों के बाद सदियां हैं, सदी दर सदी है, क्योंकि नदी है, जल है तो बल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बड़ा अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं।